के एक प्रसिद्ध इलाके में धनराज जी अपनी पत्नी मीरा और बेटे निखिल के साथ रहते थे। मीरा एक आउटगोइंग फैशनेबल महिला थी जो हमेशा अपनी उम्र से कम ही दिखती थी। डाइट, वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल के चलते वो फिट थी, जिनका उन्हें बहुत ही गुरूर भी था। धनराज जी भी उसके साथ गर्व से चलते और उन्हें कभी भी किसी चीज के लिए रोकते नहीं। क्योंकि निखिल उनका इकलौता बेटा था, तो उनके कई अरमान थे अपनी बहू को लेकर। एक दिन डाइनिंग टेबल पर निखिल बेटा, अब तुम्हारे लिए लड़की देखना चालू करना होगा। ऐसी लड़की चाहिए ना जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, जिसकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली से भी हो, और हम मेरे साथ ना चल के मेरी किटी पार्टीज भी अटेंड करे। वो मुझे ऐसी लड़की चाहिए तुम्हारे लिए। मीरा, एक दो क्वालिटीज तुम निखिल के लिए भी छोड़ दो। वैसे लड़की तो हम उसी के लिए ढूंढ रहे हैं, है ना? अरे चुप रहिए आप, सब समझती हूँ मैं आपकी चालाकी। चल निखिल बेटा, तू बता तुझे कैसी लड़की चाहिए। वो माँ हाँ हाँ बेटा, बता ना तुझे लड़की में कैसी क्वालिटीज़ चाहिए। मैं भी तो जानूँ क्या पसंद है तेरी। अरे बोलना तो उसे। हाँ मेरा क्यूटी पाई, बोलो ना तुझे कैसी लड़की चाहिए, बोलो ना निखिल बेटा। मम्मी, वो मैंने हाँ आगे। एक मिनट, क्या क्या बोला तुमने? कौन है लड़की वो? कितनी एजुकेटेड है, कैसी दिखती है, ड्रेसिंग सेंस कैसी है उसकी, ये सब भी तो बताओ। मॉम रिलैक्स। सोनल है, वो मेरी स्कूल की फ्रेंड। सोनल? वो मोटी सोनल? मॉम, हाउ चीप। माना कि मैं ऐसा बोलता था, पर तब हम छोटे थे। हमारे स्कूल का रीयूनियन हुआ था ना, वहीं मैं उससे फिर मिला। माँ, वो इतनी प्यारी है, क्या बताऊं। उसकी आंखें, उसके बस बाल। बस, मुझे ये सब नहीं जानना उसके बारे में। बस पहले तो ये बता कि वो अभी भी उतनी ही मोटी है। ये मोटी मोटी क्या लगा रखा है मॉम? वो ब्यूटीफुल है बस। अब ये सब आप रहने दीजिए और उसके पेरेंट्स से जल्दी मिल लीजिए। हरगिज नहीं, मुझे नहीं पसंद है वो लड़की। मेरी इस रिश्ते के लिए बहुत बड़ी ना है, एंड दैट्स इट। इतना कहकर मीरा अपना बैग लेती है और गॉगल्स लगाकर अपनी फ्रेंड्स को मिलने चली जाती है। अब कुछ भी कहो मॉम, बहू तो आपकी सोनल ही बनेगी। शाम को मीरा अपने घर में 30-40 लोगों को देखकर चौंक जाती है। निखिल, ये सब क्या है? ये ब्लैक सूट, साड़ी और ये सोनल, क्या चल रहा है यहाँ ये सब? वेलकम टू माई वेडिंग आफ्टर पार्टी मॉम। ये सुनकर तो मानो मीरा को धक्का लगा, पर 40 लोगों के सामने वो बोलती भी तो क्या। पति भी बेटी के साथ ही मिला हुआ था, तो सबके सामने उन्होंने पार्टी में एंजॉय किया, पर सबकी जाती। मैं इस लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब जब ये लड़की वेट लूज करके आए और बिल्कुल मेरी बहू की तरह दिखे, एकदम स्लिम टिम मॉडर्न। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोटी हूँ पर हेल्दी हूँ। पर अगर आपके और निखिल के लिए मुझे ये करना पड़ेगा तो ठीक है, बस 3 महीने और मैं आपकी स्लिम फिगर वाले स्टैंडर्ड को मैच कर जाऊंगी। अब तो ठीक है ना मम्मी जी? डोंट कॉल मी मम्मी जी, कितना ज़्यादा डाउन मार्केट लगता है। ठीक है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसके बाद वो वहाँ से ये सब कह के चली जाती है। फिर अगले दिन सोनल सुबह की पहली रसोई होती है, जिसमें वो खीर, पूरी और सब्जी बनाती है खाने के टेबल पर। अरे बहू, वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है। ऐसे नाश्ते को किए तो बरसों हो गए। ओह काश, ये क्या ऑयली और मीठा खाना है। किसने बनाया? अरे आज तो बहू की पहली रसोई है तो उसी ने बनाया है। तुम्हें क्या, तुम तो अपने स्किन केयर में इतना खो जाती हो कि किसी चीज का पता ही नहीं चलता तुम्हें। हरगिज नहीं, ये खाना मैं नहीं खाऊंगी बस। मॉम जी रिलैक्स, ये खीर में मैंने शुगर फ्री डाला है और ये पूरी एयर फ्रायर में बनाई है। सब्जी भी कम मसाला और तेल में बनाई है। आपकी फिटनेस को ध्यान में रख कर ही बनाया है मैंने सब कुछ, वरना रोज तो आप लोग सलाद और फ्रूट बाउल खाते हो नाश्ते में। ये मैं नहीं खाऊंगी, कह दिया तो कह दिया। इतना ज़्यादा अनहाइजीनिक फूड बना के दे दिया है। तुम ही खाओ ये सब ऑयली फूड। मैं शंभू को बुलाती हूँ। शंभू, मेरा एवोकाडो टोस्ट बना दो थोड़ा तो। जी मालकिन, पर आप एक बार चक्कर तो देखिए, बहू जी ने क्या बनाया है। शंभू, तू मुझसे जबान लड़ाएगा? मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर।
इतना कह के मीरा वहाँ से चली जाती है और निखिल के पास जाके कहती है, निखिल तुमने जो कुछ भी किया वो किया, लेकिन मैं तुमको बता रही हूँ सोनल इज़ नॉट अ परफेक्ट मैच। कहाँ तुम टॉल हैंडसम और कहाँ वो ढोल जैसी सोनल, बिल्कुल मैच नहीं करती है तुम पे। माँ, इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोनल से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे वो जैसी है वैसी ही बहुत पसंद है। सो प्लीज स्टॉप इट नाउ। मीरा गुस्से में वहां से चली जाती है, पर उनके मन में अभी भी सोनल को निकालने की प्लानिंग चलती रहती है। कुछ दिनों बाद वो अपने घर पे पार्टी रखती है। डे अपने फार्म हाउस पे पार्टी रखी है, सब लोग अपने अपने लिए आउटफिट्स डिसाइड कर लेना। और हाँ, तुम सोनल कम से कम कुछ अच्छा पहन लेना, ऐसे स्लीवलेस पहन के अपने ऐसे मोटे मोटे हाथ मत दिखाना सबको। जी मॉम जी। मीरा के जाने के बाद इतना मत सोचो मॉम की बातों के बारे में, वो तो बोलती रहेंगी, कुछ टाइम बोलेंगी, फिर अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगी तुम्हें। तुम बस वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। पति के विश्वास और स्नेह से सोनल का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और उसके गोल गोल गालों पर एक हल्की चमक के साथ लालिमा आ जाती है। हाय, बस इसी स्माइल का तो दीवाना हूं मैं बेबी। निखिल प्लीज, अब तुम ना मुझे एम्बेरस कर रहे हो। दोनों हंसते हंसते खूब बातें करते हैं। पार्टी के दिन मीरा ने एक फ्लोर लेंथ गाउन पहना था, वहीं सोनल ने एक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना था। सब सोनल को ज्यादा देख रहे थे और उसके कॉन्फिडेंस और स्टाइलिंग की तारीफ भी कर रहे थे। अरे मीरा, तेरी बहू है तो थोड़ी गोल, पर बाप रे बाप क्या कॉन्फिडेंस है, कैसे कैरी करती है खुद को। इससे मैंने इतना कहा था कि ऐसे कपड़े बिल्कुल ना पहनना, कैसी लग रही है, बिल्कुल अजीब सी है। बहुत अच्छी लग रही है सोनल। तुझे कंपटीशन तो सॉलिड मिली है मीरा। ये सुनकर तो मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सबके सामने उन्होंने सोनल को कहा, सोनल यहाँ तो आना ज़रा। यस मॉम। क्या पहन के खड़ी हो? जस्ट बिकॉज तुमने एक लोकल कंपटीशन जीत लिया था इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी पहनो। अपने आप को देखो, उसके बाद ड्रेसअप हुआ करो। इतनी मोटी भद्दी शरीर है तुम्हारी, ये तो तुमने सोचा ही नहीं। सोनल वहां दंग खड़ी रह जाती है। सब गेस्ट चले जाते हैं, पर सबसे बड़ा धक्का तो सोनल को तब लगता है जब निखिल भी चला जाता है। निखिल, आप मॉम इज राइट, तुम काफी मोटी हो मेरे जैसे हैंडसम लड़के के लिए। मैं जा रहा हूँ प्रीति से मिलने, कल सुबह आऊंगा। सोनल का कॉन्फिडेंस तो चूर चूर हो गया, पर अब उसने ठान ली थी कि वो जैसे तैसे अपने आप को स्लिम कर लेगी। चलो इंटरनेट पे देखते हैं ये क्या चीज है। वाह, ये पिल्स खा के तो वजन 1 महीने में घट जाता है। चलो और भी देखते हैं। और बस सोनल ऐसे जाल में फंस गई कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। खाने में सिर्फ उबली हुई सब्जी खाना, दिन में एक ही बार खाना और पिल्स लेकर सोनल एक ही महीने में 10 किलो वजन घटा पाई। एक दिन सब हॉल में बैठे थे कि अचानक सोनल वहां आई। मॉम, निखिल कैसी लग रही हूँ मैं? ओह माय गॉड सोनल, ये तुम हो? मैंने तो पहचान ही नहीं पाया तुम्हें। सब कुछ तो ठीक है, बट ये डार्क सर्कल्स। जी वो मेकअप से ठीक हो जाएगा। वेल डन माय चाइल्ड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो आज शाम को तैयार है ना, हम जाएंगे मिसेस सहानी के घर इवनिंग में। ओके मॉम। सोनल ने एक सुंदर सी वन पीस पहनी थी। मेकअप से उसके डार्क सर्कल्स तो ढक गए, पर उसमें एक अलग सा ढीलापन आ गया था। वो पहले जैसी फुर्तीली खुश नहीं थी। उसका शरीर दर्द में रहता और जब मौका मिलता वो सो जाती। सोनल, उठ जाओ, हम सहानी जी के घर आ गए हैं। हाँ हाँ चलिए। हाय मीरा। ओ हाय सोनल, काफी स्लिम हो गई हो तुम, पर पहले तो तुम कितनी फ्रेश और खुश लगती थी, अब देखो कैसे मुरझा गई हो, पर पतली बहुत हो गई हो। हाँ हाँ जी, थैंक यू। मैंने कहा था ना कि मेरी बहू स्लिम ट्रिम ही रहेगी, देखा कमाल। पर शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं नहीं, इनिशियल स्टेज में थोड़ी वीकनेस तो रहती ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बाद में अपने आप ठीक हो जाएगी। चलो चलो पत्ते बांटो। फिर इधर पूरी दोपहर सारी लेडीज बैठ के सोनल चाह कर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और खाना तो उसने छुआ तक नहीं। शाम को घर आने के बाद सोनल चलो उठो, चलते हैं वॉक पे।
मॉम, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज आप जाइए। मैंने कहा ना चलो तो चलो वॉक पे, फिर से तुम मोटी हो जाओगी, फिर कैसे होगा। ये सुन के सोनल फटाफट उठ के खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ही होता है धड़ाम। सोनल, सोनल क्या हुआ? निखिल कहाँ हो? जल्दी से आओ यहाँ पर। सब भागकर सोनल के कमरे में पहुंचते हैं और निखिल ने सोनल की बहन सीमा को बुलाया, जो डॉक्टर है। सीमा के चेकअप करने के बाद, सीमा प्लीज़ ये मत कहना कि सोनल प्रेग्नेंट है, मुझे अभी दादी वादी नहीं बनना। जी आंटी जी बिल्कुल, आपका दादी बनने का मन, आपका स्टेटस, आपके फ्रेंड्स, आपकी हाई फाई लाइफ, आपकी किटी पार्टी, सब कुछ तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है ना। बाकी और तो आपको किसी का कुछ भी नहीं देखना होता है। क्यों आप हाथ धो के पड़ी है मेरी बहन के पीछे? क्या बिगाड़ा उसने आपका? माना कि सोनल चबी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हेल्दी थी, इतना ग्लोइंग फेस था उसका, उसका स्टैमिना तो बिल्कुल सुपर्ब था। और वो इतनी ज़्यादा हेल्दी होने के बाद भी इतनी ज़्यादा फिट थी, लेकिन आप लोगों ने मिल के उसकी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। और उसने ऐसी ऐसी पिल्स यूज़ करी हैं कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। आप जैसे लोग हैं ना, जो आज भी स्लिम टॉल पतली बहू जिनको चाहिए होती है ना, आप लोग ऐसे लोग हैं। जितना भी लड़कियां कुछ भी कर लेना, फाइनली आके उनको ऐसी चीज़ें ही फेस करनी पड़ती है, रिजेक्शन। जिन सब चीज़ों को देखते हुए वो स्टारवेशन करती हैं, मतलब खुद को भूखा रखना। और अभी सोनल की ऐसी कंडीशन है ना कि अगर उसे कोई हल्का सा धक्का भी दे देना तो भी वो गिर जाएगी, उसकी बोन्स इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। और जीजू, आप कम से कम, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी ना, कम से कम आपकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता था। लेकिन जब से आपने उस प्रीति की बात की है ना, उसका आत्मविश्वास आपने बिल्कुल हिला के रख दिया है। अगर यही सब करना था तो आपने क्यों शादी की है मेरी बहन से? क्यों उसकी लाइफ ख़राब की? जब आप लोग की ऐसी ही सोच थी तो आप लोगों को तो जेल हो जानी चाहिए। आप लोगों ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है उसको। हमें माफ़ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ सीमा, हम सोनल का अब से खूब ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल भी नहीं, एक बार छोड़ के देख चुकी हूँ मैं अपनी बहन को आप लोगों के पास। अब इस बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने और सीमा सोनल को ले जाती है। देखो मीरा, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं बोला, कभी नहीं टोका, पर तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। अब रखो अपनी स्लिम फिगर को अपने पास, क्योंकि मैं तुमसे अब और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जहाँ मीरा फूट फूट कर रोती है, वहीं निखिल की आंखों में था सिर्फ पश्चाताप।